हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन 31st of March गोइंग ऑन टिल द 6th of April। सो इमेजिनेटिव कैंसर आपका कॉइन रख देते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Okay, 2 of Cups Monday. Tuesday के लिए है Queen of Swords. Then we have the Lovers, King of Swords. Okay, so Divine Feminine, Divine Masculine. And the Lovers, दोनों के बीच में Lovers कार्ड and the 2 of Cups. Oh my God, ये तो पूरी लव स्टोरी दिख रही है। I had to pause क्योंकि नेबर्स के घर में ड्रिलिंग चल रही है। We have the Devil, Capricorn energy, and we have the 4 of Pentacles. Overall energy 3 of Swords की है। ओके, सो कैंसेरियंस क्या दिख रहा है हमें यहाँ इस हफ्ते? यू आर मेंडिंग अ ब्रोकन हार्ट। अब ये दिल जो टूटा है ये आपका है या किसी का है जिसका आपने तोड़ा है, ओके, या किसी ने आपका तोड़ा है, बट ये मेंड करने की ज़रूरत है, ये दिल को हील करने की ज़रूरत है। आई फील दिस इज़ यू। ओके, यू आर हीलिंग। ऑफ लेट रिसेंट पास्ट में अगर कुछ रिलेशनशिप में डिस्टेंस आया था, कुछ क्रूड चीज़ें, रूड चीज़ें, क्रूअल चीज़ें, हार्ट ब्रेकिंग चीज़ें कही गई थी, करी गई थी, तो आई फील अब दोनों पार्टीज़ रियलाइज़ कर रही हैं एंड रिश्ते को वापस से सुलझाने की एंड हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दोनों तरफ से, आपकी तरफ से भी वो चीज़ दिख रही है एंड दूसरी तरफ से भी दिख रही है, बिकॉज लाइक आई सेड डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों के बीच में ये लवर्स कार्ड है एंड 2 of Cups है आपके साथ। सो एंड प्लस 6 of Pentacles, इक्वल गिव एंड टेक। सो ये बोथ साइडेड है। ये जो भी अटेम्प्ट है, ये कोशिश जो है, ये एफर्ट जो है, ये दोनों तरफ से है। ओके, सो प्यार जो है वो दो तरफा है एंड ये जो अच्छी इंटेंशन है वो भी दोनों तरफ से है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। लेट्स स्टार्ट विद मंडे। वी हैव द 2 of Cups। सो येस, आपको ये रियलाइजेशन तो है या फिर हो रहा है कि दिस इज़ माई सोलमेट। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये पर्सन मैटर करता है और ओह माय गॉड, यस, और आप सोच रहे हैं कि मैं जितना भी इसको किसी भी गलत एटीट्यूड की वजह से या कभी कभी हमारी प्लानिटरी पोजीशंस जब चेंज होती हैं तो वो हमारे को अफेक्ट करती हैं। ओके, एंड समटाइम्स वी डोंट इवन नो कि हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों ऐसी चीज़ें निकल रही हैं या ऐसा बिहेवियर हम दिखा रहे हैं। सो इट्स जस्ट समटाइम्स इमोशंस या एक्शंस कभी कभी लगता है हमारे कंट्रोल में नहीं है। लाइक कोई प्लैनेट का रेट्रोग्रेड सीज़न अगर चल रहा है, टाइम चल रहा है, सो वो भी हमारे रिश्तों को अफेक्ट करता है। एंड कैंसेरियंस बीइंग रूल्ड बाय द मून के फेजेस भी आपके मूड स्विंग्स बहुत मूड्स को कंट्रोल करते हैं, मूड स्विंग्स देते हैं। सो येस, यू कैन ब्लेम इट ऑन दैट, क्योंकि है वो भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि येस, बावजूद इसके कि ये सब होता है, ये मेरा सोलमेट है एंड आई एम नॉट सपोज टू हर्ट दिस पर्सन। सो ये रियलाइजेशन है और ये भी है कि ये मेरा सोलमेट है तो ये मुझे हर्ट क्यों करता है। सो वो चीज़, वो गुस्सा भी है आप में, ओके, वो कंप्लेन भी है, बट एटलीस्ट वो बस गुस्सा फील करना और एक दूसरे को हर्ट करने से अच्छा है
गुस्सा फील हो रहा है तो कंप्लेन करो एक दूसरे से कि क्यों तुम ऐसे कर रहे हो. सो सिट एंड डिस्कस एंड टॉक अबाउट इट कि चल क्या रहा है दूसरे के दिमाग में, क्यों ऐसा हो रहा है. ओके, सो सब कुछ आई फील सुलझाया जा सकता है अगर अच्छी इंटेंशन हो. Let's get the clarifiers. Ace of Wands, the Star, and we have the Five of Wands. Yes, look at this. मैंने क्या कहा था, इंटेंशन होनी चाहिए बस. सो वो पैशन, वो प्यार आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यही तो है मेरा पर्सन. मैंने सोच भी कैसे लिया कि मतलब ये कुछ फाइनल, ये हार्ट ब्रेक है एंड वी विल पार्ट वेज, ऐसे हो ही नहीं सकता. दिस इज़ माई पर्सन एंड आई लव दिस पर्सन. सो येस, वो प्यार एकदम से फील हो रहा है एंड आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि येस, रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है. सो वो उलझन को सुलझाने की ज़रूरत है और वो आप ही करेंगे. सो ये जिसने उलझाए हैं, दैट इज़ यू टू, यू बोथ. ओके, सो जिसने उलझाए हैं वो ही सुलझाएगा. सो आप दोनों आई फील वो ओनरशिप लेने को तैयार हैं. वो रियलाइजेशन आपको आ रहा है कि आपने किया है कुछ, आपका भी कंट्रीब्यूशन था. सो येस, एंड विद द रिज़ल्ट आप भी हर्ट हुए हैं, वो भी हर्ट हुए हैं. यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ने अपनी स्वॉर्ड उठा ली है. सो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड अब बात करने के मूड में है. ओके, शी इज़ रेडी टू कम्युनिकेट नाउ. आई फील शी कैन बी द आइस क्वीन. एकदम कोल्ड वॉर ये बहुत अच्छे से लड़ती हैं. सो येस, अगर गोस्टिंग करनी है, कोल्ड एक्ट करना है, तो शी इज़ द पर्सन. बट जब ये स्वॉर्ड उठा ली है, दैट मीन्स अब गुस्सा ऐसा है कि कट ऑफ नहीं कर रही है ये दूसरे पर्सन को, ये बात करके सुलझाने के मूड में है. सो आई फील ट्यूसडे को आप मन बना रहे हैं कि नहीं, वी नीड टू सिट एंड टॉक. ये ऐसे ही चीज़ नहीं चलेगी. लवर्स, लुक एट दिस, द लवर्स, एंड द वेरी नेक्स्ट डे लवर्स कार्ड है. सो प्यार जब स्टेक पे हो, सो डेफिनेटली उसको बचाना तो बनता है. नो मैटर कितनी भी मेहनत लगे. विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जितना भी आपको ईगो अपनी, यू हैव टू ट्रैम्पल ओवर योर ईगो. ओके, उसको कुचलना पड़े, अपने एटीट्यूड को कुचलना पड़े, बट करना पड़ेगा. ओके, सो ये चीज़, ये एफर्ट डालना पड़ेगा, चाहे जितना भी आपको भारी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है. एंड लाइक आई सेड, अगर ईगो आ रही है, बिकॉज विद द लवर्स एंड लवर्स एनर्जी, ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि वी हैव टू सेव दिस. व्हाट वी हैव, जो हम दोनों के बीच में है, वो स्पेशल है और इसको बचाना है. सो वी हैव द एम्परर हियर, एरीज एनर्जी, और ये एम्परर इज़ द वन जो अपने हाथ में फैसला लेता है, कंट्रोल लेता है, एंड ये प्रॉब्लम सॉल्वर है. ओके, सारी प्रजा में, इसके किंगडम में जो प्रॉब्लम होती है, ये सॉल्व करता है. सो येस, अल्टीमेटली लाइक आई सेड, मैंने कहा था जो लोगों ने ये मेस किया है वो ही सुलझाएंगे. सो ये एम्परर अब कंट्रोल ले रहा है, ओनरशिप ले रहा है, चार्ज ले रहा है कि येस, डैमेज हैज़ बिन डन और हम ही ने डैमेज किया है, तो अब ये एफर्ट भी हम ही डालेंगे और हम इसको कंट्रोल करेंगे. वी हैव द लवर्स अगेन, सो जेमिनी एनर्जी, एंड येस, ये बिल्कुल आपका माइंड इस पे फिक्स्ड हो रहा है कि अब कुछ सही रेमेडीज़ करनी है, मेंडिंग वर्क शुरू करना है, मनाना है, प्यार वापस से जगाना है. सो ये जो मैन का आई थिंक वाल्मीकि की तपस्या भंग करने आई है. सो लिटरली डिस्ट्रैक्ट कर रही है, अटेंशन खुद पे ले रही है, बिकॉज इसने मन बना लिया है कि ऐसे इसका वापस दिल जीतना है, वापस आपको जीतना है. इसको तो आई थिंक पहली बार जीतना है मेनका को. सो येस, नंबर 6 इज़ द नंबर ऑफ लव. सो ये वक्त है एक दूसरे को, जो आप जानते हैं प्यार है, बट कहीं दिखाना शायद भूल गए हैं, जताना भूल गए हैं. I left one. We have the Hierophant. Okay, so 6 of Wands, Knight of Cups,
एंड वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. लुक एट दिस. यहाँ शुरू हुए थे हम एस ऑफ वॉन्ड से एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया. सो येस, आप बहुत थॉट डाल रहे हैं इसमें. यू वांट टू कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज़. कुछ उनको मनाने के लिए कुछ क्रिएटिव आप टेक्निक्स, क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं कि कैसे दिल जीता जाए. ये जीत का कार्ड है. ओके, सो मुझे लग रहा है आप दिल जीतने निकले हैं विद द लवर्स एनर्जी. एंड नाइट ऑफ कप्स तो है ही लवर बॉय की एनर्जी. सो ये लवर बॉय निकला है दिल जीतने के लिए एंड उसके लिए अपने पूरा ये क्रिएटिविटी ऊज़ कर रहा है कि कुछ हटके करना है, मनाने का ऐसा प्लान बनाना है कि पार्टनर सरप्राइज भी हो जाए और मेल्ट भी हो जाए. ओके, सो वो पिघल जाए आपके एफर्ट को देख के एंड बस मान जाएं अगर रूठे हुए हैं. एंड हियर इज़ द एम्परर, हियर इज़ द अदर पर्सन. ओके, सो फीमेल मेल दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं एंड दोनों की ही स्वॉर्ड अप है. सो दैट मीन्स यू आर ओपन, बोथ ऑफ यू. अब चाहे वर्बल फाइट ही सही, बट आप तैयार हैं लड़ने के लिए, बोलने के लिए, डिस्कस करने के लिए, वो बात करने के लिए, रादर दैन कि एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं एंड बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हैं. सो डेफिनेटली आई फील ये जो हीट ऑफ द मोमेंट एंगर है, एंगर इज़ बेटर दैन कोल्डनेस. ओके, कोल्ड ट्रीटमेंट. बिकॉज एंगर है दैट मीन्स अभी भी पैशन है, अभी भी फीलिंग्स हैं. बट जब एक पर्सन कोल्ड, कम्प्लीटली कोल्ड हो जाता है, सो दैट मीन्स वो फिर मेंटली इमोशनली कट ऑफ हो रहा है. सो आप दोनों ने ये स्वॉर्ड्स जो उठा ली हैं, दैट मीन्स यस, प्यार है, आप दोनों बात करना चाहते हैं. लेट्स सी, वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स. यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है इसकी तरफ आता हुआ एंड पेज ऑफ कप्स उधर फेसिंग. सो येस, एफर्ट दोनों की तरफ से, इंटेंशन दोनों की तरफ से है. विश फुलफिलमेंट वही है, विश वही है कि ये चीज़ ठीक करनी है. लेकिन थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी है, थोड़ा से ग्रजेस भी हैं, थोड़ा सा गुस्सा अभी भी है. ओके, सो एक दूसरे को समझना मुश्किल अभी भी है. बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. ऐसे नहीं है कि इट विल बी वेरी ईजी, यू नो. यहाँ पर इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ राइड बिकॉज यहाँ पर आई फील काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं, बिकॉज किंग एंड क्वीन हैं यहाँ पर विद द स्वॉर्ड अप. सो कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं यहाँ पर. बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़, कॉन्फ्लिक्ट जिनके बीच हैं वो हैं. सो येस, ये स्ट्रॉन्ग जितनी पर्सनालिटीज़ हैं तो ये चीज़ भी जो हुआ है मिसअप, वो भी उतना ही सीरियस है एंड टाइम लेगा, एफर्ट लेगा. ओके, सो येस, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही है आपकी कि काफ़ी एफर्ट्स आपके, इट कैन जस्ट हिट द वॉल एंड बाउंस बैक एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि क्या हुआ. ये पर्सन ने तो ही और शी वाज सपोज टू मेल्ट डाउन ये सुन के या मेरा ये जेस्चर देख के, लेकिन ये तो और अभी इसके अंदर और ग्रजेस हैं, ये और भड़क रहा है. सो आई फील अगर वो पेंट अप इमोशंस हैं एंड वेंट करने की ज़रूरत है तो निकलने दीजिए. ओके, जमा होने से ज़्यादा अच्छा है कि वो इमोशंस निकल जाएं. सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑन फ्राइडे. इक्वल गिव एंड टेक, दोनों तरफ से बराबर का एफर्ट है, बराबर का ही आई फील रिश्ते में कंट्रीब्यूशन चल रही है, अच्छा बुरा दोनों चीज़. ओके, एंड अगेन 6 लवर्स, नंबर 6 लवर्स एंड नंबर 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो 666 की एनर्जी है. आई फील यहाँ पर 6 इंडिविजुअली इज़ द नंबर ऑफ, लाइक आई सेड, प्यार का नंबर है, हार्मनी का नंबर है, नर्चरिंग एनर्जी का नंबर है. बट ये जो 666 आ जाता है, ये डेविल का नंबर बन जाता है इन द सेंस कि कुछ बिहेवियर में गलतियां हैं, ऐसी अफ्लिक्शंस हैं जो कि हेल्दी नहीं हैं. जब तक आप वो सुलझाएंगे नहीं तो ये चीज़ ये कायम रहेगी. ओके, एंड 666 मैंने कहा डेविल का नंबर है एंड द वेरी नेक्स्ट कार्ड इज़ डेविल. ओके, सो येस, ये बिहेवियर में आपके आई फील यू एंड योर पार्टनर दोनों को ही काम करने की ज़रूरत है. कुछ बिहेवियरल पैटर्न ही इट इज़ ऑफ द मार्क. ओके, ऑफ ट्रैक, जो कि और डैमेज कर देता है.
सो जब तक वो रियलाइजेशन नहीं है कि वो क्या चीज़ है, आई फील इट इज़ मी फर्स्ट, सेल्फ इंडल्जेंस। यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी जो दिखा रही है, दिस इज़ द एनर्जी वेयर ये जो एम्प्रेस है ये बहुत खुद में इंडल्ज कर रही है, खुद को पैम्पर कर रही है, सेल्फ केयर कर रही है, ये मी टाइम ले रही है, ये बस लग्जरी में खोई हुई है। सो मटीरियल वर्ल्ड में शायद ज़्यादा उलझी हुई है। सो मे बी दैट इज़ द रीज़न, मे बी दैट इज़ वन ऑफ द थिंग जो ये मैं कह रही हूँ 666 एंड डेवल की एनर्जी, अपने में ये चीज़ ओवरकम करनी है। मे बी आप कुछ ज़्यादा ही खुद में इंडल्ज्ड हैं, तो दूसरे को जो प्यार एंड अटेंशन जो रिश्ता डिज़र्व करता है वो आप नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज मी फर्स्ट। तो इस एटीट्यूड से आई फील एक हेल्दी बॉन्ड नहीं चल सकता। एंड लुक एट दिस 8 ऑफ कप्स, वन पर्सन इज़ रेडी टू वॉक आउट। एक पर्सन कह रहा है कि बस ये नहीं होगा, तुम नहीं सुधरोगे या तुम नहीं सुधरोगी, यही चीज़ चल रही है आई फील। लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, यहाँ सेल्फ इंडल्जेंस एंड एक पर्सन लूजिंग द इंटरेस्ट और इम्पेशेंट हो रहा है एक पर्सन कि ये नहीं वर्कआउट हो रहा है जब तक तुम बदलोगे नहीं अपने रंग ढंग, अपने सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया। ये चीज़ नहीं हील होगी। 2 ऑफ कप्स, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं बट समहाउ लाइक आई सेड इट्स जस्ट लाइक हिटिंग अ वॉल। एक कुछ ब्लॉकेज है, कुछ चीज़ें हैं डीप रूटेड जो अगर वो पहले हील नहीं होंगी, खुद ही में वो चेंज नहीं आएगा, तो फिर रिश्ते में यू कांट एक्सपेक्ट, क्योंकि फॉर द मोमेंट आप उसको हील कर भी लें बट अगर खुद ही को नहीं बदला तो आप फिर से वही डैमेज करेंगे, फिर से वही पैटर्न्स रिपीट करेंगे। सो आई फील ये 666 का क्लियर मैसेज है कि कुछ पैटर्न्स हैं जिनसे आप ना रियलाइज़ कर रहे हैं ना निकल पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है वो है क्या चीज़ें, बट आई फील वही चीज़ खुद में पहले हील करनी है। इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम यू। 5 of cups, regrets. We have the page of pentacles. We have the moon. Missed opportunities हो सकती हैं Cancerians. Be very careful. Because अभी like I said, अभी फिर भी वो passion दिख रहा है दोनों की swords में, okay? कि वो लड़ने को तैयार हैं, बोलने को तैयार हैं। If ये passion ही die down कर गया, okay? तो ये डेविल एनर्जी कह रही है पॉसिबिलिटी है कि फिर बिल्कुल ही इट इज़ गोइंग टू बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है लेकिन क्या आप उसका फ़ायदा उठाने के लिए अटेंटिव हैं? ये पर्सन पीठ दिखा के खड़ा है, इसको पता ही नहीं अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, कि अपॉर्चुनिटी इन द सेंस यही टाइम है, यही सही वक्त है, नहीं तो आगे का रास्ता और मुश्किल होता जा रहा है। विद द मून कार्ड, मून कार्ड कहता है कि आपको खुद पता है कि आगे उलझने हैं और नहीं आपको समझ आ रहा है, एंड शायद आगे का रास्ता और ज़्यादा मुश्किल है, अंधेरा है तो आपको दिख भी नहीं रहा है, क्लैरिटी भी नहीं है, करना क्या है, जाना कहाँ है, कैसे, ये भी क्लैरिटी नहीं है। सो यस, आप कुछ अपने में खोए हुए हैं, अपने ग्रजेस, अपनी रिजेंटमेंट में खोए हुए हैं। आप यही नहीं देख रहे कि यही टाइम है पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट की तरफ ध्यान देने का और ये हीलिंग एनर्जी लाने का, लेकिन आप अपने में खोए हुए हैं। सो यस, लाइक आई सेड, ये फिर अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटी एंड ब्लॉकेजेस अगेन। यहाँ पर भी मैंने ब्लॉकेजेस की बात की थी, हिटिंग द वॉल, यस, उससे मैंने ब्लॉकेजेस कहा था। यहाँ पर भी दिस पर्सन इज़ ब्लॉकिंग हिमसेल्फ, डिफेंसिव हो रहा है दूसरे के वर्ड्स एंड एक्शंस। अब इसको लग रहा है कि जो भी पार्टनर बोल रहा है वो कुछ अटैक मोड पे ही होगा, तो ये आई फील अनकॉन्शियसली ये डिफेंसिव मोड पे ही जा रहा है, ओके? कि दूसरा कुछ बोलना ही शुरू करे तो इसको लग रहा है कि अरे लड़ाई ही होनी है, तो पहले से ही कुछ आर्ग्यूमेंट्स एंड वो डिफेंसिव मोड रेडी हो जाता है। सो एंड सेम चीज़ दूसरे के साथ, ये कुछ बोलेगा तो दूसरा पहले ही डिफेंसिव हो जाता है कि कुछ गलत ही आने वाला है।
सो यस, वो आई फील ट्रस्ट फैक्टर भी हर्ट हो रहा है यहाँ पर, हैम्पर हो रहा है, बिकॉज अब एक दूसरे के इंटेंशंस पे ही ट्रस्ट नहीं है कि ये पर्सन कुछ बुरा ही बोलेगा, सो पहले से ही अपना डिफेंस रेडी कर लो. लुक एट दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. इट्स नॉट सर्विंग एनीवन, कैंसेरियंस. ये चीज़, ये कुछ आपका एटीट्यूड कहीं गलत जा रहा है. 7 of cups and we have the king of pentacles. So यहाँ वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी कोई इन्वॉल्व हो सकता है, बट मुझे लग रहा है दिस इज़ यू. आप रिसोर्सफुल हैं, आपके पास वो समझने की, वो फील करने की कैपेसिटी है. ओके, एंड वो एक्शंस क्या लेने हैं, कैसे मनाना है, कैसे सब कुछ ठीक करना है, वो सब कुछ है आपके पास. ओके, दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी रिसोर्सफुल. ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल है एंड ये कंट्रोल ले सकता है, और बहुत ही आई फील ये ग्राउंडेड एनर्जी है. ओके, इन द सेंस दिस पर्सन इज़ इन द मोमेंट. ये समझ सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, सामने वाला क्या फील कर रहा है, मैं क्या कहूँ, क्या करूँ, एंड उससे क्या इफ़ेक्ट होगा, सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा, ये सब कुछ समझता है. ओके, सो दिस इज़ अ वाइज पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड, वाइज एंड रिसोर्सफुल पर्सन है. सो ये चीज़ आप में है, बस पहचानने की देर है. वो पहचान नहीं रहे हैं. आप अपनी कुछ ज़िद में हैं, अपने ही कुछ मूड स्विंग्स में हैं, अपने ही एटीट्यूड या ईगो में हैं. एंड आई फील उस ईगो में कुछ गलत आप कदम या गलत चॉइस, गलत डिसीजन ले सकते हैं. इम्पल्सिवली आप कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, एंड इन फ्यूचर वो चीज़ शायद आपके अच्छे के लिए हो, शायद आपका कुछ और बुरा कर दे, रिलेशनशिप का और डैमेज कर दे. सो ये जल्दबाजी में या एटीट्यूड में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है. डिफेंसिव होके कुछ भी नहीं डिसीजन लेना है. ओके, आई फील बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है. इवन दो स्पार्क्स ऑफ क्लैरिटी है, स्पार्क्स ऑफ पैशन भी है, प्यार भी फील कर रहे हैं आप कहीं कहीं कि यस करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा, फिर करना है लेकिन एटीट्यूड आ रहा है, करना है लेकिन दूसरा जैसे ही कुछ बोलने आता है, एक्सप्लेन करने आता है, आप डिफेंसिव हो जाते हैं, आप अटैक्ड फील करते हैं. दिस इज़ आई फील ओवरऑल इस वीक थोड़ी मुश्किल हो रही है आपको किसी एक रिलेशन में. वी हैव टर्की, समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली. लुक एट दिस. नाउ आपकी रीडिंग है, सो इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी है कि दूसरा पर्सन ही स्टूपिडली एक्ट कर रहा है. ओके, कहीं आप भी गलत हो सकते हैं, बिकॉज इट टेक्स टू टू टैंगो. सो यहाँ पर दोनों को ही आई फील अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. एंड जस्ट एक्सेप्टेंस नहीं, उस पर काम करने की ज़रूरत है. नहीं तो मैंने वही कहा कि वो तो फिर से रिपीट होगा अगर आप उसको चेंज ही नहीं करेंगे. ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम. यस, सो अल्टीमेटली आप आई फील पैच अप कर लेंगे, बट इट्स जस्ट थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. वी हैव डॉग फार अवे. डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू. अ डिस्टेंट फ्रेंड कोई रीच आउट कर सकता है आपको. ओके, सो मे बी इट कैन बी अ वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते, बाय द एंड ऑफ दिस वीक. ओके, लेट्स गेट रोमांस एंजल से एक एडवाइस लेते हैं. 1 कार्ड फॉर कैंसर. ओह माय गॉड. ओके, सो मुझे लग रहा है प्रेजेंटली सिचुएशन सही नहीं लग रही है. सो वी हैव द सेपरेशन कार्ड. और ये चीज़ आई फील ये पॉसिबिलिटी, रोमांस एंजल्स कह रहे हैं ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. ओके, अगर आप एफर्ट नहीं डालें, अगर आप इस चीज़ को ईजी लें और अपने ही ईगो को प्रेफरेंस दें, खुद में इतने इंडल्ज्ड रहें कि दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है. बट एट द सेम टाइम टी लीफ कह रहा है
कि एफर्ट अगर सही डायरेक्शन में डाले जाएंगे तो यू विल बी एबल टू ओवरकम द प्रॉब्लम, आप सुलझा पाएंगे ये चीज़। सो दोनों ही ऑप्शन दिख रहे हैं, डर आपको इस चीज़ का भी है, एफर्ट आपका इस तरफ है। अल्टीमेटली आप पे डिपेंड करेगा ये कि किस स्पिरिट से, कितने जज्बे के साथ, कितने ट्रू इंटेंट के साथ आप इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, इस चीज़ को हील करना चाह रहे हैं। वन लास्ट कार्ड, रीडिंग भी लंबी हो गई। वन कार्ड फ्रॉम द अर्थक्राफ्ट ऑरेकल फॉर कैंसर प्रेयर। लुक एट दिस, लुक एट दिस। इसका तो आई फील ऑरेकल से मीनिंग ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियरली नंबर 2020 एंड 2 अगेन मून का नंबर है और मून आपका रूलर है, ओके, एंड इट सेज प्रेयर। सो यस, यहाँ पर फेथ रखने की ज़रूरत है एंड प्रे करने की ज़रूरत है कि नहीं, ये रिश्ता बचाना है, ओके। सो प्रे कीजिए, एफर्ट्स डालिए, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट द आउटकम जो आप सोचेंगे, ओके। सो पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव एक्शंस करने हैं एंड आप ये चीज़ डेफिनेटली मेंड करेंगे। Mama Earth is always here for you, but she needs to know that you welcome her guidance. Prayer is one of the simplest ways to invite her into your spirit. It serves as a line of communication, carrying your hopes, dreams, gratitude, and calls for support. Offer your prayers to the earth in the same way that you would update a dear friend or a loved one. Speaking to Earth Mother in this sacred way establishes a connection that allows her to send you even more healing, abundance and nourishment and guidance. Soon you will begin to hear her answers. ये divine guidance की बात है, and divine guidance I feel from the element of earth. and तभी मैंने यहाँ पर बात की थी earth element की। मैंने कहा था ये person बहुत grounded है, ओके। सो अपने रूट्स से जुड़ा हुआ है, अपने वैल्यूज़, अपना ट्रू नेचर, उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। दिस पर्सन इज़ इन ट्यून, अलाइंड, एंड ऑल्सो आई फील ये ग्राउंडेड होना ये चक्र बैलेंसिंग पे भी फोकस ला रहा है। सो कुछ अपने हार्ट चक्र या इनफैक्ट ऑल 7 चक्र बैलेंसिंग, कुछ गाइडेड मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, बैलेंस देम, उनको कुछ थोड़ा बैलेंस करने की, अलाइन करने की पहले ज़रूरत है। बिकॉज आई फील यहाँ पर कुछ ऑफ ट्रैक है, ओके, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ अलाइनमेंट में नहीं है। लाइक मैंने शुरू में ही कहा था रीडिंग के कि कभी कभी प्लानिटरी अलाइनमेंट नहीं होती है एंड फिर हम अजीब बिहेव करना शुरू कर देते हैं। सो ये जो भी है आउट ऑफ अलाइनमेंट, उसको पहले सॉर्ट करना है, ओके। सो प्रेयर्स, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, ये भी करना है। इस पे डीप थिंकिंग करनी है कि कहाँ मेरी गलती है, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है एंड क्यों वो चीज़ दूसरे को हर्ट कर रही है और मुझे रिपीट नहीं करनी है क्योंकि वो ट्रिगर कर रही है दूसरे को, ओके। सो ये थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन जगानी है अपने अंदर, खुद से कनेक्ट होना है, मोर देन एनीथिंग खुद से कनेक्ट होना है, खुद को पहले समझना है। सो दूसरे को तो हम बाद में समझेंगे, पहले अपनी गलती समझ लें, ओके। सो आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है कैंसेरियंस एंड आई होप यू टेक द राइट डिसीजन। सो अगर गाइडेंस मिली है तो डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो हम फिर मिलेंगे। आई विश यू लव एंड लक। हरि ओम तत्सत।